ऐसी इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। पहला वर्ड जो है वो है कमेटी, COMMITEE। इसमें जो लोग गलती करते हैं वो ये कि वो डबल ई नहीं लगाते, एक ही लगाते हैं, तो यहाँ मिस्टेक हो जाती है। और कमेटी का अर्थ होता है समिति, द ग्रुप ऑफ पीपल, जो किसी भी चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, किसी उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कमिश्नर। कमिश्नर की स्पेलिंग होती है COMMISSIONER, कमिश्नर। इसमें क्या होता है कि डबल एम आता है और डबल एस आता है, इस चीज़ को भी याद रखें। तो इसमें भी जो है मिस्टेक होती है कमिश्नर में। कमिश्नर का मतलब होता है, ये एक प्रकार का पद होता है, पुलिस वगैरह में आपने देखा होगा, सुना होगा। नेक्स्ट वर्ड है सुपरसीड। सुपरसीड जो है इसमें जो गलती होती है वो ये कि लास्ट में लोग डी नहीं लगाते, यहाँ पर लास्ट में लोग डी नहीं लगाते हैं, जिसके कारण गलती हो जाती है। और सुपरसीड का मतलब होता है अधिक्रमण करना, अधिक्रमण करना। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग की प्रोनंसिएशन अच्छी है तो आप कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रोनंसिएशन अलग होती है और जो वर्ड्स होता है वो लिखने में अलग होता है, तो इस कारण जो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इस वीडियो में मैंने वो सारे वर्ड्स कवर कर रखे हैं जिसमें गलतियां होती रहती हैं अमूमन, जिसकी प्रोनंसिएशन अलग होती है लेकिन लिखा उसे अलग जाता है। देखिए, जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है ल्यूटेनेंट। ल्यूटेनेंट इसे लिखा जाता है लेकिन कई लोग इसे लेफ्टिनेंट बोलते हैं। लेफ्टिनेंट एक प्रकार का कह सकते हैं कि पोस्ट होती है, मिलिट्री वगैरह में आपने सुना होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट वगैरह वगैरह, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपने सुना होगा। तो ये होते हैं लेफ्टिनेंट, इसे ल्यूटेनेंट भी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग में बहुत से लोग गलती करते हैं, और गलती ये करते हैं कि वो डबल टी नहीं लगाते, और कई लोग ई भी नहीं लगाते हैं इसमें। तो सिगरेट की स्पेलिंग होती है CIGARETTE, सिगरेट। तो इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड है जिराफ। जिराफ GIRAFFE, ई भी आता है तो ई नहीं लगाते लोग, जिराफ। नेक्स्ट वर्ड है शैम्पेन। ये शैम्पेन है तो CHAMPAGNE, शैम्पेन। तो इसे भी आप याद रखें, शैम्पेन। नेक्स्ट है एम्बैरसमेंट। एम्बैरसमेंट में जो गलती करते हैं लोग वो ये करते हैं कि डबल आर जो है वो ज़्यादातर लोग नहीं लगाते हैं। एम्बैरसमेंट की स्पेलिंग है EMBARRASSMENT, एम्बैरसमेंट। एम्बैरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। लोगों ने सुना भी होगा कि मुझे इससे काफ़ी एम्बैरस फील हुआ, तो एम्बैरस का मतलब होता है शर्मिंदगी। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट होता है टेम्परेचर को नापने का एक तरीके से कह सकता हूँ, यूनिट होती है। तो इसमें गलती क्या करते हैं लोग कि HIET में गलती करते हैं लोग, आई नहीं लगाते हैं, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट। तो इसकी जो तो फ़ारेनहाइट, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट है कोलोनल। कोलोनल को लिखते कोलोनल है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है कर्नल। कर्नल और कोलोनल, कोलोनल लिखने में यूज़ होता है जबकि कर्नल जो है इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो इसे भी याद रखें। कर्नल एक प्रकार का पद होता है, मिलिट्री वगैरह, आर्मी वगैरह में आपने देखा होगा, पोस्ट होती है एक तरीके की। नेक्स्ट है एकोमोडेट। एकोमोडेट में भी कई लोग गलती करते हैं, वो ये कि डबल एम नहीं लगाते इसमें, और ई में भी लास्ट में नहीं लगाते कई लोग, एकोमोडेट। तो एकोमोडेट का जो मतलब है वो होता है किसी भी स्थान पर ठहरना या रुकना। नेक्स्ट है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस तो ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि पहचान, जान पहचान, या पड़ोस कह सकते हो एक तरीके से। नेक्स्ट है कैरेबियन। कैरेबियन का मतलब होता है ये एक प्रकार की जाति होती है, अफ्रीका वगैरह में पाई जाती है, तो कैरेबियन एक प्रकार की जाति होती है, याद रखें। स्पेलिंग है CARIBB, याद रखें, BBEAN है, कैरेबियन। नेक्स्ट है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट DEFENDANT, डिफेंडेंट। आपने देखा होगा वकील जो होते हैं, जब कोर्ट में कार्रवाई होती है तो एक समर्थक वाला वकील होता है और दूसरा जो होता है वो विरोधी होता है। तो विरोधी जो वकील होता है उसे हम कहते हैं डिफेंडेंट। नेक्स्ट है वर्ड डिसीव। डिसीव, डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी के साथ चीट करना। नेक्स्ट है
फोरफीट, फोरफीट का मतलब जो होता है वो होता है किसी चीज़ को जब्त करना, फोरफीट, तो FORFEIT। नेक्स्ट है गोरिल्ला, गोरिल्ला। तो गोरिल्ला की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सिंपल है गोरिल्ला, लेकिन जो लिखने का तरीका है उसमें मिस्टेक होती है। मिस्टेक ये होती है कि लोग डबल आर नहीं लगाते, गोरिल्ला, GUERRILLA, गोरिल्ला, तो इसका वर्ड है। नेक्स्ट है हैरिस, हैरिस HARASS, हैरिस, हैरिस का मतलब होता है किसी को परेशान करना, तो उसे हम कहते हैं हैरिस। डबल एस में यहाँ प्रॉब्लम होती है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट वर्ड है वेनिजेंस, वेनेजेंस। तो वेनेजेंस की स्पेलिंग है VENGEANCE, वेनेजेंस। तो वेनेजेंस का अगर कोई मतलब पूछे तो याद रखें रिवेंज, यानी बदला लेना किसी से। नेक्स्ट है मैन्योवर, मैन्योवर जो है वर्ड, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन वो मैन्योवर ही है, लेकिन जो इसमें जो गलती करते हैं लोग वो ये करते हैं कि लोग बीच में ई नहीं लगाते, MANEUVER, मैन्योवर, तो इस तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट है पवेलियन, पवेलियन PAVILION, पवेलियन। आपने क्रिकेट वगैरह में ये वर्ड बहुत सुने होंगी, तो पवेलियन। नेक्स्ट है टुमोरो, TOMORROW, टुमोरो, तो लिखते से टुमोरो हैं, लेकिन टुमोरो भी बोलते हैं इसे। ये प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड है, आप जैसा बोलते हैं आप वैसे लिखते हैं, लेकिन मिस्टेक हो जाती है क्योंकि कई बार प्रोनाउंसिएशन अलग और लिखने का तरीका जो होता है उसका अलग होता है। तो टुमोरो कल को बोलते हैं, जो कि आने वाला है। यस्टरडे जो है वो बोलते हैं बीते हुए कल को। अनटिल, अनटिल में जो दिक्कत होती है वो ये कि लोग डबल एल लगाते हैं, तो इस कारण गलत हो जाता है। तो UNTIL, अनटिल होता है और इसका मतलब होता है जब तक। नेक्स्ट है वैक्यूम, वैक्यूम में भी लोग गलती करते हैं, तो वैक्यूम जो है VACU में दिक्कत करते हैं, डबल यू नहीं लगाते लोग, लोग लिखते हैं VACCUM, तो ये गलत है, डबल यू आता है इसके अंदर, VACWM, वैक्यूम। नेक्स्ट है इम्पासेस, इम्पासेस का मतलब होता है एक तरीके से गतिरोध, कहीं आप जाते हैं कुछ बाधा वगैरह आती है तो उसे हम कहते हैं इम्पासेस। तो नेक्स्ट है कलीग, कलीग में भी कई बार ये वर्ड पूछा भी गया है, और इसमें जो गलती करते हैं लोग वो डबल एल में करते हैं, COLLEAGUE होता है इसका पूरा का पूरा वर्ड, COLLEAGUE, कलीग। कलीग का मतलब होता है जब आपके साथ कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, जब ऑफिस वगैरह में, तो उसे हम कहते हैं कलीग। नेक्स्ट है कोमेमोरेट, कोमेमोरेट का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज उत्साह के द्वारा किसी चीज को याद करना या किसी चीज का स्मरण करना, याद करना, तो उत्साह के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं कोमेमोरेट, कोमेमोरेट। स्पेलिंग होती है COMMEMORATE, कोमेमोरेट, तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट है पैराफर्नेलिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी पूछा गया है, पैराफर्नेलिया, तो स्पेलिंग है PARAPHERNALIA, पैराफर्नेलिया। तो पैराफर्नेलिया का मतलब होता है कोई पर्सनल चीज जो होती है उसे हम कहते हैं पैराफर्नेलिया। नेक्स्ट है मैरिजेबल, मैरिजेबल बहुत ही सिंपल वर्ड है, एबल आपको याद, हर वर्ड के पीछे एबल आता है, और मैरिज बिल्कुल वैसे है जैसे मैरिज लिखते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयार कोई चीज करना, बिना तैयारी के कोई चीज करना, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू, तो इसे भी आप याद रखें। है सरप्टिशियस, सरप्टिशियस की जो स्पेलिंग है SURREPTITIOUS, सरप्टिशियस, और इसका जो मतलब होता है वो होता है हिंदी में छुपा हुआ, कोई चीज़ गुप्त रूप से करना, सरप्टिशियस। नेक्स्ट वर्ड है एग्जेग्रेट, एग्जेग्रेट, EXAGGERATE, एग्जेग्रेट, इसका हिंदी में मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था, साइकेट्रिस्ट, PSYCHIATRIST,
साइकेट्रिस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी में मतलब होता है मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है इटनरी, ITINERARY, इटनरी। इटनरी का मतलब होता है एक तरह की ट्रैवल प्लानिंग। जैसे कि अगर आप कहीं जाते हैं तो उसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग करते हैं कि आपको किस दिन किस जगह जाना है, तो इस तरह की जो प्लानिंग होती है उसे हम कहते हैं इटनरी। नेक्स्ट वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी की जो स्पेलिंग है वो होती है SOVEREIGNTY। आई में लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, सॉवरेनिटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी में मतलब होता है प्रभुत्व, यानी ऐसा देश जिस पर किसी दूसरे देश का शासन ना हो, जिसका अपना संविधान हो, तो उसे हम कहते हैं यह देश जो है वो सॉवरेन है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है प्रनंसिएशन। कई लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, नन की जगह पर वो यूज़ करते हैं नाउन, तो ये गलत है। प्रोनंसिएशन जो होता है NUN यूज़ होता है इसमें, तो उसका जो उच्चारण हुआ वो हो गया प्रनंसिएशन। प्रनंसिएशन, तो प्रनंसिएशन को हिंदी में कहते हैं उच्चारण। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को कई लोग इंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, तो ये गलत है। ENTER नहीं होता, इंटर नहीं होता, वो होता है ऑन्टर, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर। उद्योगपतियों को जो बिजनेस वगैरह करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का जो स्पेलिंग है वो है, ये भी पूछा गया कई बार, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। इसका हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है नौकरशाही। नेक्स्ट है प्रिविलेज, PRIVILEGE। प्रिविलेज का जो मतलब होता है वो होता है एक तरीके से सौभाग्य, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिमेट्री, CEMETERY, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, कह सकते हैं आप लोग, कब्रिस्तान। नेक्स्ट ये भी वर्ड पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री, दिल्ली हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है कैमेलियन। कैमेलियन का जो मतलब होता है वो होता है एक तरीके से, ये एक जीव होता है, गिरगिट, आपने सुना होगा, गिरगिट जो रंग बदलती है, तो उसे हम कहते हैं कैमेलियन। नेक्स्ट जो वर्ड है ये कई बार ये भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एक तरीके से प्रकाश, लाइट वगैरह। नेक्स्ट है सुप्रिटेंडेंट। सुप्रिटेंडेंट एक प्रकार की पोस्ट होती है, आपने सुनी होगी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वगैरह वगैरह। तो स्पेलिंग में इसमें मिस्टेक होती है, इसकी स्पेलिंग है SUPERINTENDENT, सुप्रिटेंडेंट। सो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट है अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज, APPRENTICE, अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज़ के लिए प्रशिक्षण ग्रहण करना, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हैरार्की। हैरार्की को की जो स्पेलिंग है वो है HIERARCHY, हैरार्की। हैरार्की को हिंदी में कहते हैं पदानुक्रम। आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट में जो पावर होती है वो हैरार्की में डिवाइड होती है। सबसे ऊपर जो होता है वो ऊंची पोस्ट वाला होता है, फिर उससे नीची पोस्ट वाला, फिर उससे भी नीची पोस्ट, फिर उससे नीची पोस्ट। तो ये जो पोस्ट वाइज होते हैं ऊपर से नीचे तक, तो इसे हम कहते हैं हैरार्की। नेक्स्ट है अनअकस्टमेड। अनअकस्टमेड, इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है असामान्य। स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, UNACCUSTOMED। नेक्स्ट है एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। डबल डी और डबल एस इसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल। कैपिटल को कैपिटल से कंफ्यूज ना करें, CAPITAL एक होता है, उसका मतलब होता है पूंजी। कैपिटल वो अलग होता है, और ये वाला जो है इसमें बीच में ओ आ रहा है तो ये डिफरेंट है, इसका मतलब होता है दल, ग्रुप एक तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमेच्योर। एमेच्योर का जो मतलब होता है वो होता है हिंदी में अनाड़ी।
जो किसी कार्य को ना जानता हो। स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, AMATEUR, एमेच्योर। नेक्स्ट है कंसेंटीशियस, कंसेंटीशियस, CONSCIENTIOUS, कंसेंटीशियस। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है एक तरीके से सचेत या चेतना वगैरह। नेक्स्ट है गेज, GAUGE, लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, यू नहीं लगाते हैं, तो ये गेज जो है इसका स्पेलिंग है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेंस, PERSEVERANCE, प्रिजर्वेंस, VERANCE। तो इसका जो मतलब होता है एक तरीके से लगन किसी कार्य के प्रति। नेक्स्ट है ट्वेल्थ, ट्वेल्थ को की जो स्पेलिंग है इसमें भी कई लोग F नहीं लगाते हैं, TWELFTH होता है। नेक्स्ट है मिस डेमेन्योर, मिस डेमेन्योर, MISDEMEANOR। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है खराब व्यवहार करना। नेक्स्ट है लोक्यूसियस, लोक्यूसियस का जो मतलब होता है वो होता है बातुनी, यानी जो ज़्यादा बोलता हो उसे हम कहते हैं लोक्यूसियस। स्पेलिंग है LOQUACIOUS। सो ये तो था हमारे आज का वीडियो। सो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसका एक दो पार्ट्स जो होगा वो मैं और बनाऊँगा, क्योंकि इसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।